राधे राधे। फ्रेंड्स, मकर राशि वालों के जीवन में खुशियों का समय आने वाला है। जो उनकी साढ़े साथी है वो पूरी तरह खत्म होने वाली है, यानी कि वो अपने अंतिम अध्याय में हो गई है और एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यकीन मानिए, साढ़े साथी पूरा होने पर उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। बहुत से लोग बहुत ऊंचे लेवल पर जाएंगे, बहुत उन्नति करेंगे अपने जीवन में, और बहुत से लोग करोड़पति के लेवल से आगे भी निकल जाएंगे। कुछ लोगों का संघर्ष जारी रहेगा और कुछ लोग बहुत ज़्यादा करोड़पति, उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी किन लोगों का संघर्ष जीवन में जारी रहेगा, मकर राशि वालों का, और किन लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा इस साढ़े साथी खत्म होने के बाद। फ्रेंड्स, शनिदेव अभी कुंभ राशि में है और मकर राशि पर शनिदेव का अंतरिम चरण चल रहा है। शनिदेव यानी कि 6 महीने कुछ दिन बाद अपनी कुंभ राशि को छोड़कर, जिसमें अभी साढ़े साथी चल रही है, अपनी गुरु की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। कुछ समय आने वाला है जब शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि गुरुदेव की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि में जब शनिदेव गोचर करेंगे तो वो तीसरे भाव में गोचर करेंगे। आप देख लीजिए, शास्त्र में भी लिखा है कि जब भी शनि तीसरे, छठे और 11वें भाव में गोचर करते हैं तो वो बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान करते हैं। मैंने व्यक्तिगत तौर पे कुंडली रीडिंग से भी आप देखा है, ऑनलाइन से भी देखा है कि तीसरे भाव का शनि जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सफलता देते हैं, बहुत ज्यादा पैसा देते हैं, बहुत ज्यादा नेम और फेम देते हैं। ये निश्चित समझ लीजिए कि आने वाला समय आपके जीवन की काया पलट कर देगा। आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। जब शनि की साढ़े साथी खत्म होती है, जब शनि की साढ़े साथी खत्म होगी तो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाए। बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। क्या होगा, कैसी खुशियां आएंगी, किसके लिए बहुत ज्यादा सुखद होगा या किसके लिए जैसा चला आ रहा था समय वैसा ही रहेगा, आइए जानते हैं। यदि आप जानते हैं आप साढ़े साथी के अंतिम चरण से गुजर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई है इस समय में। ये सभी लोगों के साथ नहीं हुआ है। जिन लोगों की कुंडली में शनि की दशा बहुत ज्यादा अच्छी होगी उनको, वो लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति भी किए होंगे, बहुत ज्यादा राइट किए होंगे। शनि की दशा के साथ साथ और ग्रहों की दशा भी अगर कुंडली में अच्छी हुई होगी तो उन लोगों ने बहुत ज्यादा उन्नति, बहुत ज्यादा पैसा, कैरियर, व्यापार सब में बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त करी होगी। लोगों की कुंडली में शनि की दशा खराब थी और दूसरे ग्रहों की भी दशा अच्छी नहीं थी, उन लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया होगा इस साढ़े साथी ने। सबसे पहले तो स्वास्थ्य की समस्या बहुत ज्यादा रही होगी। लोग खून के आंसू रहे होंगे, आय से ज्यादा व्यय रहा होगा, यानी कि जितना पैसा आता नहीं होगा उससे अधिक आपका धन खर्च हो जाता होगा। बिना मतलब से भी आपके हॉस्पिटल के चक्कर लगते रहे होंगे, जॉब भी आपकी छूट गई होगी, कैरियर में भी बहुत ज्यादा लांछन लगे होंगे। बिजनेस व्यापार जो चल रहा था अच्छा खासा, उस तरह की साढ़े साथी में अचानक बंद हो गया, आय के सारे साधन बंद हो गए। पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बड़ी होगी, पारिवारिक समस्याएं बहुत ज्यादा बड़ी होगी, मान प्रतिष्ठा भी बहुत कम हुई होगी। आपकी जो छवि बनी हुई थी समाज में वो भी कहीं ना कहीं धूमिल हुई होगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां बड़ी होंगी, परिवार में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा होगा। कुछ हमारी भी गलतियां नहीं होंगी, कुछ हमारे डिसीजन भी गलत रहे होंगे। कुछ पहले देखा गया है साढ़े साथी से कुछ लोगों को ताबड़तोड़ सफलता मिली, लेकिन साढ़े साथी जैसी शुरू हुई उनकी कुछ गलत डिसीजन के कारण, उनके लालच के कारण इसमें थोड़ा सा पैसा मिल गया है या फिर ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है तो और पैसा लगा देता हूँ। कुछ लोगों को लालच और कुछ लोगों को के गलत डिसीजन के कारण इस शनि की साढ़े साथी में बहुत ज्यादा उनको हानि हुई होगी, असफलता का सामना करना पड़ा होगा। आपने जितने भी लोगों की मदद की होगी, उनका काम कराया होगा, इस शनि की साढ़े साथी में उन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया होगा। आपने कर्जा लिया होगा जो कि एक आपके लिए अभिशाप बन गया होगा। आप उस कर्जे से उभर ही नहीं पाए होंगे, उसको चुकाने के लिए आपने दूसरा कर्जा जरूर लिया होगा। ऐसी स्थितियां बनी होगी कि कर्जा उतारने के लिए आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी होगी। जितना मान सम्मान आपने बनाया होगा वो सब बेकार हो गया होगा, सब मिट्टी में मिल गया होगा। इस साढ़े साथी ने बहुत खराब रिजल्ट दिया है कुछ लोगों को, लेकिन यह क्या जारी रहेगा 2025 में, आइए जानते हैं। अभी शनि की महाराज जो है वो दूसरे भाव यानी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। 29 मार्च के बाद वो राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी गुरु की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे, जो कि एक बहुत ही सुखद योग होने वाला है। तीसरे भाव का शनि बहुत अच्छा फल देता है और ऐसी राशि परिवर्तन से तीसरे भाव का शनि जो होगा वो बहुत ज्यादा सुखद फल देने वाले होंगे। आप ऐसे भी देख लीजिए कि कुंडली में भी तीसरे भाव का शनि जो होता है वो अच्छा माना जाता है, और तीसरे भाव राशि में जा रहा है शनि तो बहुत ज्यादा अच्छे माने जा रहे हैं। असीमित सफलताएं इस समय मिलेंगी, असीमित सफलताएं आपको मिलेंगी, असीमित लाभ आपको मिलेगा। हो सकता है एक आपकी जॉब चेंज हो जाए, आपका कार्य क्षेत्र चेंज हो जाए, आपका प्लेस चेंज हो जाए जॉब के लिए। कहीं जॉब के माध्यम से ऐसे आप प्लेस चले जाए जहां आपका भाग्य उदय हो जाए। ऐसा होने वाला है आपके जीवन में, आप तैयार रहिएगा इस चीज के लिए। भाग्य उदय शुरू हो जाएगा आपका यहाँ से। जो लोग जीवन में आपसे पीछा छुड़ा रहे थे वही लोग आपके पीछे पीछे आएंगे। इस समय में आप बहुत ज्यादा निखर के आएंगे, मान सम्मान में आपकी बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। जो लोग पीछे से आपको भला बुरा कहते थे वो भी लोग आपके सामने आपकी बड़ाई करेंगे। वो लोग सभी आपसे जुड़ना चाहेंगे। कुछ ऐसी स्थिति बनने वाली है आपकी। लोगों की नजरों में आप एक हीरो बन के उभर के आएंगे। हाँ, एक बात है, तीसरे का शनि पैसे तो बहुत देता है लेकिन पैसे खर्च भी बहुत कराता है, तो आपको सोच समझ के ही पैसों के मामले में, खर्चे के मामले में डिसीजन लेने होंगे। हर राशि वाले हैं, आपके जीवन में चुनौतियां हमेशा आती रहती हैं। आपको कभी जॉब भी चेंज करनी पड़ सकती है, आपका कार्य क्षेत्र का जो प्लेस होगा वो भी चेंज करना पड़ सकता है। कई बार समय जीवन में आपके ऐसा आता है कि आप राजा भी बनते हैं और रंग भी बनते हैं, यानी कि आप जीवन में सब कुछ पाकर सब कुछ खो देते हैं, फिर वापस
होते हैं, फिर आप अपने कार्य में लग जाते हैं। तो ऐसे समय के लिए आप अपने पैसे कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करके रखें जो आपके बुरे वक्त में काम आ सके। एसआईपी करिए, म्यूचुअल फंड खरीदिए, इन्वेस्ट करिए जमीन जायदाद गोल्ड में, जो कि आपके बुरे समय में काम आए। आप कहेंगे कि पैसे नहीं है तो इन्वेस्ट कहाँ करें, तो परेशान मत होइए। ये जो समस्या है आपकी पैसों वाली, ये 7.5 के बाद खत्म होने वाली है। पैसे आपके पास आएंगे तो आप पैसों को बचा के रखिए, क्योंकि तीसरे भाव को शनि जो है वो पैसे भी बहुत देते हैं और खर्चा भी बहुत ज्यादा करवाते हैं। तो अपने बुरे समय के लिए आप पैसे बचा के रखें। शनि आपको बहुत ज्यादा पैसा देंगे, लेकिन संतान पक्ष से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने संतान पक्ष से। आगे भाव पर शनि की दृष्टि दुर्भाग्य का भी साथ थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन आप धर्म कर्म के काम में कर लगे रहिए तो आपका यही दुर्भाग्य जो है वो सौभाग्य में बदल जाए। 12वें घर में भी शनि की दृष्टि जाएगी तो खर्चा कराएगी, लेकिन यहाँ पे जो खर्चा होगा वो अच्छे कामों में होगा, धार्मिक यात्राओं में, धार्मिक कर्मों में, दान धर्म में आपका खर्चा होगा। फालतू के खर्चे ना हो, इसके लिए आप किसी हॉस्पिटल में चैरिटी कर दीजिएगा, किसी गरीब की मदद कर दीजिएगा, तो आपके जो फालतू खर्चे होंगे शनि की कृपा से, शनि की दृष्टि से, वो नहीं होंगे। शनि आपकी काया पलट करने वाले हैं, शनि करोड़पति तक बनाएंगे 7.5 के बाद, ये निश्चित समझ लीजिए। मैं आपको ज्योतिष का एक बहुत बड़ा रूल बताने जा रही हूँ, जो कि शास्त्रों में भी वर्णित है, जो कभी गलत नहीं साबित होता है, हजारों लाखों कुंडलियों में देखा गया है। अष्टक वर्ग, इससे आप अभी चेक कर सकते हैं कि जब मीन राशि में शनि जाएंगे तो क्या फल देंगे। किसी भी कुंडली ऐप से अपनी कुंडली तैयार कर लीजिए, उसमें जन्म तिथि वगैरह प्लेस अपना नाम डालिए, आपकी कुंडली बनकर तैयार हो जाएगी। तो वहां पर जाकर आपको अष्टक वर्ग में जाकर शनि के अष्टक में जाना है, जिसे प्रष्टक वर्ग भी कहते हैं। अष्टक वर्ग में जाकर मीन राशि में देखिए कि शनि को कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। अष्टक वर्ग का मतलब होता है 7 ग्रह और एक हमारा लग्न ग्रह है, इसमें राहु केतु की गिनती नहीं होती है। मीन राशि में देख जाइए, वहां पर देखिए कि शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं। अगर 5 या उससे अधिक बिंदु मिले हुए होंगे तो आप निश्चिंत हो जाइए, शनि जो है आपको बहुत अच्छे फल देके जाने वाला है। 4 है तो सामान्य फल देंगे, अगर कम है 3, 2, 1 है तो आप तैयार हो जाइए अपने जीवन में संघर्ष करने के लिए। शनि के 7.5 के बाद भी आपको बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलने वाली है। अष्टक वर्ग से आप बिल्कुल सटीक तरीके से जान सकते हैं कि शनि की 7.5 क्या फल देकर जाएगी। इससे और ग्रहों के बारे में भी जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ ट्रांजिट करेगा तो हमको कैसा फल देकर जाएगा। तो मान लीजिए आपको 5 या 5 से अधिक बिंदु मिले हुए हैं, तो आपको कैसे शुभ फल मिलेंगे। तो जिस भाव के स्वामी ने आपको बिंदु दिया होगा उस भाव का फल जो है वो आपको मिलेगा। मान लीजिए धन भाव के स्वामी शनि ने ही अगर बिंदु दिया है तो आपकी धन में वृद्धि होगी। चौथे भाव के स्वामी अगर मंगल ने बिंदु दिया है तो आपकी प्रॉपर्टी व्यापार में। 10वें भाव के स्वामी ने अगर बिंदु दिया हो कैरियर व्यापार जॉब में आप उन्नति करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जिस भाव के स्वामी ने बिंदु दिया होगा इस समय, उस भाव का आपको प्रभाव देखने को मिलेगा अपने जीवन में। शनि आपको कैरियर व्यापार प्रॉपर्टी में लाभ कराएंगे। जो आप अपने सपने देखा करते थे कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, मेरे पास भी कुछ होना चाहिए, तो वो कुछ सब कुछ आपको शनि देने वाले हैं। आप सोचा करते थे मैं अपना मकान लूँ, वाहन लूँ, कोई स्थान मेरा बने, समाज में लोग मुझे भी जाने, मान सम्मान करें, तो वो कुछ शनि आपको देने वाले हैं। जलालत की जिंदगी बहुत हो गई, मैं भी कुछ करूं, तो वो सब कुछ आप कर पाएंगे। अष्टक वर्ग देख लीजिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगी कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। लेकिन एक चीज और है कि आप ये देख लीजिएगा कि किसको नेगेटिव और किसको पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि जिसके कुंडली में शनि की दशा अच्छी होगी उसको पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे, ग्रहों की भी अच्छा दशा मिल जाएगा साथ में शनि को, तो बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। और जिसकी थोड़ी सी नेगेटिव होगी, शनि की दशा अच्छी नहीं होगी लग्न कुंडली में, लग्न चार्ट में, तो उनको बहुत ज़्यादा परिणाम गलत देखने को मिलेंगे, अच्छे नहीं होंगे, असफल रहेंगे और संघर्ष उनका जारी रहेगा। या फिर जो और ग्रहों की दशा खराब चल रही होगी तो वो शनि की 7.5 के बाद भी आपको कुछ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देगी, संघर्ष की स्थिति जारी रहेगी। तो आपको क्या करना है, आप कुंडली दिखा सकते हो जिससे कि आपकी जो शनि की दशा है वो सुधर जाए, अच्छी हो जाए, आपके शनि है वो अच्छे हो जाए, तो शनि की 7.5 के बाद जो लाभ होगा वो आपको भी मिल सके। तो आप अपनी कुंडली चेक करिए या करवाइए, क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट भोगे हैं पिछले कुछ दिनों में, वो आगे निरंतर न जारी रहे, इसलिए आप शनि की दशा सुधार सकते हैं। तो शुरू हो जाइए शनि की 7.5 खत्म होने के बाद अपने जीवन के लक्ष्यों को, जो आपने भी सोचा है, जो भी आपने सपना देखा है, उनको पूरा करने का समय आ गया है। अब बात करें राहु की, राहु आपके 3 भाव में, तो वो मई 2025 से राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में जाएंगे 2 भाव में। राहु के लिए आप वाणी में थोड़ा नियंत्रण करिएगा, पारिवारिक अपने रिश्ते हैं वो सुधार के रखिए। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि राहु आपको धन की हानि नहीं देंगे, धन आपको बेशुमार देंगे, जो जॉब के भी अवसर देंगे, विद्यार्थियों को सरकारी जॉब के अवसर भी मिलेंगे, बहुत ऊंचे पद प्रतिष्ठा का भी आपको लाभ हो सकता है मिल जाए, धन भी काफी देंगे राहु आपको, हो सकता है कोई आपके जीवन में बहुत बड़ा अवसर आपको मिल जाए। गुरु की बात कर लेते हैं, गुरु आपके मई 2025 में 6ठे भाव में जाएंगे। देखिए गुरु आपके 6ठे भाव में जाएंगे तो 12वें भाव के स्वामी होकर गुरु 6ठे भाव में जा रहे हैं। तो शनि आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो गुरु का विपरीत राजयोग बनेगा, और गुरु की दशा अंदर दशा चल रही होगी तो गुरु भी आपको बहुत ज्यादा लाभ देंगे, स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी बन रही है। तो अब राहु ट्रांजिट करेंगे 2000 मई में, तो केतु जो है वो सिंह राशि में चले जाएंगे, तो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ, धार्मिक यात्रा, विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं कह सकती हूँ निश्चित तौर पर
कि 2025 से लेकर 2027 तक मकर राशि के लिए ये बहुत ज़्यादा निर्णायक समय होने वाला है, क्योंकि 2028 से फिर शनि अपनी नीच की राशि मेष राशि में चले जाएंगे। यहाँ आपके जीवन में परेशानियां शुरू होंगी, लेकिन सभी लोगों के लिए परेशानियां नहीं होंगी। मैंने आपको चेक करने का बताया है तरीका कि शनि को आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं अष्टक वर्ग के माध्यम से। आप जाइए आज ही जाके चेक कर लीजिए कि मीन राशि में शनि क्या बिंदु दे रहे हैं और मेष राशि में नीच की जो राशि है उसमें क्या बिंदु दे रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि 7.5 के बाद बहुत अच्छा फल देकर जाएंगे ये मकर राशि वालों को, जिनकी स्थिति शनि की स्थिति जिनकी लग्न कुंडली में बहुत ज़्यादा अच्छी है और जिनकी थोड़ी सी भी खराब है या स्थिति अच्छी नहीं है, दूसरे ग्रहों की भी दशा अच्छी नहीं है, तो उनके जीवन में संघर्ष जो है वो निरंतर जारी रहेगा। अन्यथा कोई कारण नहीं होगा कि इस 7.5 के बाद आप एक बड़े लेवल पर ना पहुंच पाए, आपको मान पद प्रतिष्ठा ना मिले, आपको बहुत ज़्यादा धन ना मिले। अगर थोड़ी सी भी शनि की स्थिति खराब है तो इन सब से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपने किन किन बातों से रिलेट किया है वो भी प्लीज़ कृपया करके बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। राधे राधे।